पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर किया बड़ा ऐलान। कहा, हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। मैं पूरे देश से क्षमा मांगता हूं। सीएम मनोहर लाल ने किया पीएम के फैसले का स्वागत। कहा, किसानों के हित में थे कृषि कानून, हमेशा किसानों के हित में सोचा। पीएम मोदी के कृषि कानून वापसी के ऐलान पर राकेश टिकैत का बयान। कहा, आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम कृषि कानून रद्द होने तक करेंगे इंतजार। कृषि कानून वापसी पर राहुल गांधी का ट्वीट। अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुकाया, अन्याय के खिलाफ जीत मुबारक। सीएम ने कपाल मोचन मेले में आकर तोड़ा 44 साल पुराना रिकॉर्ड। 1977 के बाद मेले में नहीं आया था कोई मुख्यमंत्री। दोबारा सीएम के पद पर नहीं चुने जाने का था अंधविश्वास। और गुरुग्राम में देखने को मिली भाईचारे की मिसाल। मुस्लिम डेलीगेशन ने गुरुद्वारे पहुंचकर और चरणों में टेका माथा। सिख और मुस्लिमों ने दिया गंगा जमुनी तहजीब का संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का अखबार। आज के अखबार में मैं आपके साथ कंचन। आज हम आपको बताएंगे उन खबरों के बारे में, उन तमाम बड़ी खबरों के बारे में जिनका अखबारों के पन्नों पर यहां मुख्यता से उनको जगह मिली है। साथ ही विश्लेषण करेंगे अखबारों में छपी उन खबरों का जो आपकी भागती दौड़ती और थमी दुनिया में आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और जिन खबरों का सरोकार आपसे जुड़ा हो और आपके काम की हो। तो चलिए शुरुआत करेंगे और आपको दिखाएंगे आज के अखबारों की सुर्खियां कि आज अखबारों में क्या कुछ खास छपा हुआ है। सबसे पहले अमर उजाला की बात करेंगे तो पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी यहां पर आपको बता दें कि बड़ा ऐलान कर दिया है उन्होंने। राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि मैं पूरे देश से क्षमा मांगता हूं, हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि आगामी संसद सत्र में तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। अब आंदोलनकारी किसान अपने घर लौट जाएं। तो कृषि कानून वापस लेने के बाद साफ तौर पर यहां पर किसानों से अपील की गई कि वो अपने घर लौट जाएं, लेकिन साफ से यहां राकेश टिकैत ने कह दिया है कि वापस नहीं जाएंगे जब तक रद्द नहीं कर दिया जाएगा। तो कृषि कानून को लेकर अभी भी एक असमंजस की स्थिति यहां पर लगातार बरकरार है, क्योंकि कई बीजेपी के लोग इससे असंतुष्ट हैं। बीजेपी सांसद हैं कायमगंज स्थित सहकारी चीनी मिल पहुंचे वो परिसत्र सत्र का उद्घाटन करने के लिए, और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। इसके बाद यहां पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। तो बीजेपी सांसदों की यहां पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। जब से कृषि कानून वापस लिया गया उसके बाद से लगातार अगर देखा जाए तो कई तरह की यहां पर बयानबाजी भी सामने आ चुकी हैं। बताते चले कि बीजेपी के अंदर ही दो तरीके के सुर यहां पर सुनाई दिए। सांसद है मुकेश राजपूत, जिन्होंने कहा है कि बिलों से देश के किसी भी किसान को नुकसान नहीं हो रहा था। किसान अपनी फसल देश के किसी भी हिस्से में बेच सकते थे। मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि बिल का सरलीकरण कर इन्हें लागू किया जाए। शायद इसी वजह से कृषि कानूनों पर यहां राजनीति देखने को यह मिल रही है कि साफ तौर पर यहां कह दिया है खट्टर ने कि मैं जो हूं वो वापस नहीं जाऊंगा, किसान वापस नहीं जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर बड़ा ऐलान किया। कहा कि हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। तो इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ पंखिल वर्मा जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और यहां पर प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हमारे ब्यूरो चीफ। पंखिल, सबसे पहले आपसे मैं यहां पर सवाल पूछूंगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर बड़ा ऐलान किया, उन्होंने वापस ले लिए तीनों बिल, लेकिन उसके बावजूद भी किसान जो हैं वो वापस लौटने को तैयार नहीं है।
इस खबर को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी खबर है कि आज अगर तमाम अखबार आप उठा के देख लेंगे तो तमाम अखबारों में सबसे प्रमुखता से और पहली हेडलाइन यही है। किस नजरिए से देखते हैं इस पूरी खबर को? देखिए, कोई भी आप अखबार उठा लें आज सुबह का, तो उसके अंदर चर्चा कृषि कानूनों के रद्द होने पर ही हुई है। इसके अलावा बात अंबाला शहर की करें, अपने शहर की बात आपको बता देते हैं कि किसानों के अंदर खुशी की लहर भी नजर आ रही है, पर किसान जाने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है उनका विश्वास जो है कहीं ना कहीं सरकार पर उठ गया है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब तक कृषि कानून संसद के अंदर रद्द नहीं हो जाते वो तब तक वहां से उठने वाले नहीं है। देखा गया है अंबाला शहर शंभू बॉर्डर पर भी ये देखा गया है कि जश्न मनाए जा रहे थे, किसान झूम रहे थे, नाच रहे थे, पर कंडीशन यही रखी गई थी कि जब तक रद्द नहीं होंगे तब तक नहीं उठेंगे। ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर, इनसे विश्लेषण ले लेते हैं। प्रवीण जी, किस नजरिए से देखते हैं पूरी खबर को? क्योंकि अगर देखा जाए, जब से ऐलान किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर जो बड़ा ऐलान किया, उसके बाद अगर आप किसानों की बात कर ले तो किसान वापस लौटने को तैयार नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जब तक संसद में रद्द नहीं होगा तब तक वापस नहीं जाएंगे। किस नजरिए से देखते हैं? तमाम अखबारों में सबसे पहली हेडलाइन यही है। प्रवीण जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? तो प्रवीण जी को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। पंकज जी, मैं आपके पास वापस लौटना चाहूंगी। जिस तरीके से यहाँ पर हम कृषि कानून की बात कर रहे हैं, कृषि कानून को वापस लेने के बाद अब किसानों ने यहाँ पर वापस लौटने का जो फैसला था वो बिल्कुल यहाँ पर इनकार कर दिया कि वापस तो नहीं लौटेंगे जब तक संसद में ये यहाँ पर रद्द नहीं हो जाता। लेकिन पंकज, ऐसे में अगर देखा जाए तो बीजेपी के अंदर ही कई ऐसे लोग हैं, कई सांसद हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कृषि कानून वापस लेना प्रधानमंत्री की मजबूरी है और हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री को कहे कि इसका सरलीकरण करके इसे लागू किया जाए। देखिए, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सुबह सुबह देश को संबोधन करते हैं तो उन्होंने यही कहा था कि दिए के प्रकाश जैसा सत्य जो है वो ये कृषि कानून थे। पर कुछ किसान वर्ग को, जिनको वो पहले आंदोलनजीवी कहा करते थे, उसी के बाद उन्होंने कहा कि कुछ किसानों को वो अब समझा नहीं पा रहे कि ये कृषि कानून उनके कितने फायदे के हैं। ऐसे ही उनके सपोर्ट में उनके सभी संसद मंत्री उठे और उन्होंने भी यही बात कही, कृषि कानून किसानों के फायदे के हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वापस नहीं लेने चाहिए थे, पर कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि किसान वहां से उठने वाले नहीं है, क्योंकि अभी ना सिर्फ कृषि कानूनों की बात करें तो और भी किसानों की जो मांगे हैं उसको लेकर वो धरने पर बैठे हैं। जैसे एमएसपी गारंटी कानून, राकेश टिकैत ने कल ही अपना बयान दिया था इसके रिगार्डिंग कि जो एमएसपी गारंटी कानून है वो भी हमें मिलना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आंदोलन इतनी आसानी से खत्म होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि किसान अपनी पूरी मांगों को लेकर वहां पर बैठे हैं। क्योंकि वो ये चीज देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पर ये रिपोर्ट आ रही है कि वो ये चीज समझ रहे हैं कि बार बार उठकर दिल्ली तक आना आसान काम नहीं है। कि अभी यहाँ पर किसान आंदोलन जैसे खत्म होने की एक उम्मीद जताई जा रही थी कि खत्म हो जाएगा क्योंकि कृषि कानून प्रधानमंत्री ने वापस ले लिए हैं, लेकिन ऐसे में यहाँ पर आंदोलन खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ किसानों ने साफ तौर पर कह दिया कि वापस नहीं लौटेंगे। और एक जगह के नहीं, अगर तमाम जगहों की मैं बात कर लूँ, यहाँ पर कुंडली सिंधु बॉर्डर की बात कर ले तो वहां पर भी किसानों का यही कहना है कि वापस तो नहीं लौटेंगे, जब तक संसद में रद्द नहीं होगा तब तक वापस नहीं लौटेंगे। पंखिल, देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर यह कहा है कि महीने के अंत में हम इन कानूनों को संसद प्रक्रिया के तहत रद्द कर देंगे। देखिए, कानून रद्द होने में जो है समय लगता है, बनने में भी काफी समय लग जाता है और रद्द होने की भी एक अपनी प्रक्रिया है जो पार्लियामेंट के अंदर प्रोसीड होती है। अब उस प्रक्रिया के अंदर टाइम लगता है, पर कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि ये विश्वास जो है नहीं बना पा रहे हैं किसानों के ऊपर, इसीलिए किसान आज धरने पर बैठा है, वरना वो शायद उठ जाता। क्योंकि इससे पहले भी कहीं देखा जा रहा है कि किसानों का ये कहना है, राकेश टिकैत का ये कहना है कि कई वादे पहले भी सरकार कर चुकी है, हम इस बार मौका नहीं जो है छोड़ेंगे, और जब तक
संसद के अंदर ये रद्द नहीं हो जाते या उनको उनकी मांगे नहीं मिल जाती, तब तक वो उठने वाले नहीं है। यही एक कारण जो है महज नजर आता है। और इसमें कहीं ना कहीं किसान जो है नजर आ रहे हैं अपनी जगह ठीक, क्योंकि कारण यही है कि संसद प्रक्रिया में भी ज्यादा समय नहीं बचा, जल्द ही शुरू हो जाएगा पार्लियामेंट का सेशन और जल्द ही ये कानून रद्द होने वाला है। देखा जाए, एनालाइज किया जाए तो जल्द ही किसान जो है धरने से उठते नजर आ रहे हैं, उठ सकते हैं। प्रवीण जी भी हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, आपके पास मैं आऊंगी और सवाल मेरा यही होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर बड़ा ऐलान किया, वापस ले लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो तस्वीरें हैं हर अखबार को उठाकर अगर आप देख लें, चाहे फिर दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, तमाम अखबारों में आज सबसे प्रमुखता से इस खबर को छापा गया है कि किसान बिल जो है वापस हो गए हैं, लेकिन हम तुरंत आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। ये कहना है यहाँ पर राकेश टिकैत का, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि तुरंत वापस नहीं जाया जाएगा। किस नजरिए से देखते हैं इस पूरी खबर को, क्योंकि आप भी कल पूरे दिन फील्ड में रहे, आपने पूरी कवरेज की, किसानों का किस तरीके का रुख आपको नजर आया? चलिए, प्रवीण जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। किसान बोले कि हम तुरंत यह आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, संसद में कानून रद्द करें। पंखिल जी, यहाँ पर एक और सवाल आपसे है, जिस तरीके से किसानों ने साफ तौर पर कहा है राकेश टिकैत ने कि एमएसपी की गारंटी दे और इसके साथ ही जो अन्य मांगे हैं उनको भी सरकार मांगे, उसके बाद ही यह आंदोलन खत्म होगा। एमएसपी की गारंटी भी यहाँ पर मांगी है। जी जी, देखिए, इसका जिक्र मैं आपसे पहले ही कर चुका हूं कि एमएसपी की गारंटी राकेश टिकैत मांग चुके हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि 3 कृषि कानून रद्द जरूर हो रहे हैं, पर उससे बड़ी मुसीबत एमएसपी की है। क्योंकि एक छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, उसकी मेन परेशानी यही होती है कि एमएसपी पर उसे वो नहीं मिल पाता जो उसे चाहिए। इसी के चलते सरकार का भी ये कहना है कि किसानों को फसल का दाम जो है एमएसपी के हिसाब से मिलना चाहिए। तो ऐसे में किसानों की सिर्फ इतनी मांग है कि जो एमएसपी गारंटी कानून है, अब अगर एमएसपी गारंटी कानून आता है तो इससे किसानों को क्या फायदा है। इनकी मेन मांग ये है कि जो एमएसपी गारंटी कानून एक्ट पास हो संसद के अंदर, उसके अंदर सीधे तौर पर यह प्रोविजन होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए कि किसान जो है वहां पर अगर उन्हें एमएसपी पर फसल बेचने का मौका नहीं मिलता, उनकी फसल एमएसपी पर नहीं बिकती, तो जो व्यक्ति एमएसपी पर फसल खरीदने से इनकार कर रहा है उसको सजा होनी चाहिए, ताकि एमएसपी का पालन बड़े प्यार से हो, बड़े आराम से हो। कहीं ना कहीं इसी मांग को लेकर, एक सही मांग को लेकर, और कहीं ना कहीं सरकार भी इस चीज को मानती है कि एमएसपी पर फसल मिलनी चाहिए, चाहे वो सीएम खट्टर हो या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हो। उन्होंने काफी बार मीडिया के अंदर यह बयान दिया है कि हम एमएसपी पर फसल बेचने के लिए तैयार है और एमएसपी पर ही बिक रही है। पर बात सिर्फ इतनी है कि किसानों ने सिर्फ इतनी डिमांड की है, इतनी मांग की है कि इसको गारंटी कानून में तब्दील कर दिया जाए। जो जुबानी बात है, जैसे एक अनरिटन लॉ है और एक रिटन लॉ है, जब रिटन लॉ हो जाता है तो उसकी वैल्यू होती है, हम उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। वही किसानों की मांग है कि गारंटी कानून बना दिया जाए, जिससे हम व्यक्ति को कोर्ट में चैलेंज कर सकें और जो इसका पालन ना करे उसे सजा हो सके। बिल्कुल पंकिल, अगर देखा जाए तो कई तरह की इसमें बयानबाजी भी सामने आ रही है, कई प्रतिक्रियाएं भी यहाँ पर सामने आ रही हैं। जैसे अभी एक सांसद की बात करी है मैंने, मुकेश की, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि प्रधानमंत्री से बात करेंगे और सरलीकरण के साथ ही इसे लागू किया जाए, क्योंकि किसानों के हित में है। शायद इस तरीके की बयानबाजी की वजह से ही किसान भरोसा नहीं कर पा रहे हैं यहाँ की ये वापस होंगे बिल या फिर नहीं होंगे, इसीलिए इंतजार कर रहे हैं कि जब तक संसद में रद्द नहीं होगा तब तक तो लौटेंगे नहीं, आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उन अखबारों की जिनमें बड़ी हेडलाइन आज यही है कि कृषि कानून तो वापस ले लिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, लेकिन किसानों को अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा है, भरोसा नहीं हो पा रहा है कि क्या वाकई में ये कृषि कानून वापस लिए गए हैं या इनके पीछे भी कोई राजनीतिक षड्यंत्र यहां पर रचा जा रहा है। किसानों के मन में कई तरह के भ्रम है। कल पूरे दिन जो तस्वीरें आपने देखी होंगी टीवी स्क्रीन पर हमारी, उन तस्वीरों में आपने देखा होगा कि किसान किस तरीके से उत्साहित हैं, खुशी मना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों के मन में जो एक सवाल है, जो एक प्रश्न है, वो यही है कि आप वाकई में कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है। यहां पर साफ तौर पर
किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कह दिया कि वापस तो नहीं जाएंगे, आंदोलन अभी खत्म भी नहीं होगा जब तक संसद में रद्द नहीं होता। इसके साथ ही एक बड़ी खबर जो छपी है आज दैनिक सवेरा में वो यह है कि दुष्यंत चौटाला का बयान है, किसानों पर दर्ज केस वापस करवाने के लिए वो केंद्र से बात करेंगे। इन दोनों खबर को बड़ी प्रमुखता यहां पर दिया गया। हालांकि अगर तमाम अखबार आप उठा लेंगे तो पूरे अखबार में कृषि कानून के अलावा आज पहले फ्रंट पर तो कुछ नहीं है, सिर्फ कृषि कानून की बात हुई है कि वापस हो गया है, आंदोलन खत्म होगा कि नहीं होगा। ऐसे में तमाम अगर राजनीतिक बयानबाजियों की बात कर लूं तो तमाम यहां पर राजनीतिक बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं। तो हमारे साथ यहां पर प्रवीण जी बने हुए हैं, प्रवीण जी से बात करेंगे। प्रवीण जी, किस नजरिए से देखते हैं इस पूरी खबर को? साफ तौर पर प्रधानमंत्री के द्वारा ऐलान कर दिया गया, कृषि कानून वापस ले लिए गए, लेकिन किसान अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक संसद में रद्द नहीं होगा तब तक तो खत्म नहीं करेंगे। किस नजरिए से देखते हैं इस पूरी खबर को? जी बिल्कुल, देखिए कल से बात की और किसान नेताओं से भी हमारी बातचीत हुई और इसके अलावा राजनीतिक दल के जो कई प्रतिनिधि हैं उनसे भी हमने बात की। स्वागत जरूर किया है नरेंद्र मोदी की इस पहल का कि 3 कृषि कानून रद्द करने की प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एमएसपी को लेकर एक संशय किसानों में बना हुआ है, वो शर्त किसानों ने एक बार फिर सरकार के पास लगा दी है कि जब तक एमएसपी की गारंटी उन्हें नहीं मिलती, एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया जाता, तब तक उनकी मांगे अधूरी हैं। हालांकि जब हम पिछले दिनों बात कर रहे थे, जब राकेश टिकैत ने कहा था कि एक फोन कॉल अगर आएगा कि कानून वापस तो हम चले जाएंगे वापस, लेकिन अब जब प्रधानमंत्री ने वहां पर घोषणा की है उसके बाद भी किसान कहते हैं कि हम अभी वापस नहीं जाएंगे जब तक ये कानून संसद में निरस्त नहीं होंगे। और इसके अलावा जो एमएसपी है उसकी गारंटी किसानों को चाहिए, उसके बाद ही आंदोलन खत्म हो पाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए प्रवीण जी तो कई तरह की क्रिया प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बीजेपी के कई सांसद है जिनका ये कहना है कि कृषि कानून जो है वो किसानों के हित में है। ऐसे में प्रधानमंत्री से बात जरूर की जाएगी कि सरलीकरण के साथ इसको लागू किया जाए। शायद इस तरीके की बयानबाजी की वजह से ही किसान भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि वाकई कृषि कानून वापस लिए गए हैं, लिए जाएंगे या फिर नहीं लिए जाएंगे, या इसमें किसी तरीके का संशोधन होगा। बिल्कुल, देखिए जब हम किसानों से बात करते हैं तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं एक जो राजनीति के तहत इन किसानों को वापसी की घोषणा की गई है, क्योंकि अभी हाल ही में 2022 में 5 राज्यों में चुनाव हैं और जिसमें 2 राज्य प्रमुख रूप से आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश और पंजाब, जहां के किसान सबसे ज्यादा धरने पर बैठे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर निकलता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए परीक्षा की घड़ी है कि किसान आंदोलन चल रहा है और 2022 में चुनाव है, तो उस चुनाव पर इसका असर ना पड़े, इस नजरिए से भी राजनीतिक दल और किसान नेता भी इसको इसी नजरिए से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो यूपी का गढ़ फतेह करने के लिए इन कानूनों को निरस्त कर रही है और हो सकता है कि बाद में इनको दोबारा से लागू करने की प्रक्रिया बीजेपी कर दे, इसलिए किसान कहीं भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, किसानों के अंदर भी प्रवीण जी, किसानों के अंदर भी एक असमंजस की स्थिति यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव की वजह से ये फैसला लिया गया हो, क्योंकि तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो तो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई मजबूरी में प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया है। ऐसे में किसानों के अंदर एक ये भी सवाल है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2022 में जो चुनाव होने वाले, इन चुनावों के बाद फिर से इसे लागू कर दिया जाए। तो देखिए यही एक डर किसानों के मन में छाया हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से 3 कानून वापस लेने की तो बात कर दी और उनको संसद में निरस्त कराने की बात प्रधानमंत्री ने कह दी, साथ ही प्रधानमंत्री ने एमएसपी को लेकर और जो और मुद्दे हैं किसानों के, बिजली का मुद्दा है, पराली का मुद्दा है, ट्रैक्टर का मुद्दा है, इन मुद्दों को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कमेटी बनाने का ऐलान किया है, जिसमें काफी लोग शामिल किए गए, जिसमें कुछ टेक्निकल लोग भी हैं, कुछ अर्थशास्त्री भी हैं और कुछ किसान नेता भी हैं। उस कमेटी पर किसान नेताओं को विश्वास नहीं हो रहा, कि उनका मानना है कि कमेटी इस तरह की बनती है और उनकी रिपोर्ट्स को बाद में गड्ढे में डाल दिया जाता है। चाहे आप स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट देख ले, आज तक वो पूरी तरह से देश में लागू नहीं हो पाई है। हाँ। तो कहीं ना कहीं किसानों को संशय है कि ये एक तरह से उन्हें छला जा रहा है और उनको किसी न किसी तरीके से बॉर्डर से उठाकर यहाँ ये खाली कराने की सरकार की योजना है और इलेक्शन पर इसका असर ना पड़े, इस तरह से सरकार काम करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल प्रवीण जी। पंकज जी, आपके पास मैं यहाँ पर आऊंगी। जिस तरीके से अभी हमने कृषि कानून को लेकर बात की है, हालांकि आज तमाम अखबारों में यही हेडलाइन है, इसके साथ ही यहाँ पर दैनिक सवेरा में एक और हेडलाइन है कि दुष्यंत चौटाला ने यहाँ पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसानों पर जो मामले दर्ज हैं उन्हें वापस लेने को लेकर यहाँ केंद्र से वो बात करेंगे। इसे किस नजरिए से देखते हैं खबर को?
देखिए कहीं ना कहीं किसानों के लिए तो ये अच्छी बात है कि क्योंकि काफी किसानों के ऊपर 307 जैसे मुकदमे जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे हैं वो दर्ज हुए हैं। तो ऐसे में दुष्यंत चौटाला ने अगर ये हेडलाइन दी है अखबार में तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं नजर ये भी आता है कि किसानों की तरफ अब अपना रुझान लाने के लिए, उनको अपने तरफ आकर्षित करने के लिए ये एक अच्छा मौका भी हो सकता है। क्योंकि पिछले काफी समय से दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है वो किसानों के लिए ही काम करती आ रही थी, पर किसान आंदोलन के चलते इनकी आपसी दूरी बढ़ गई थी। अब नजर आएगा, अब देखते हैं कि किसान इस पर क्या रिएक्शन देते हैं। कुछ किसानों का ये कहना है, इससे पहले जो ये बयान आया था, कुछ किसानों का इस बयान पर कहना है कि ये एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, हम इस लॉलीपॉप के अंदर नहीं आने वाले, इस बात में विश्वास नहीं रखने वाले। तो कहीं ना कहीं कुछ किसान इसके समर्थन में भी उतरे हैं, क्योंकि हर चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू नजर आता है। तो इस प्रकार से इसको देखा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवीण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज का अखबार में हमने यहाँ पर बात की है खासतौर से कृषि कानून को लेकर, क्योंकि कल से लेकर अब तक अगर सबसे बड़ी खबर, और तमाम अखबारों में अगर इस खबर को जगह दी गई है, ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर को लेकर यहाँ किसानों ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि भाई आंदोलन तो खत्म नहीं होगा जब तक संसद में ये बिल यहाँ पर खारिज नहीं होता है, रद्द नहीं होता है, तब तक तो ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। ऐसे में अब यहाँ कई तरह के सवाल भी उठते हैं और उन सवालों का जवाब खुद सरकार यहाँ पर धीरे धीरे जरूर देगी। इसी के साथ आज के अखबार में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।